नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस डेली डोज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे आ चुके हैं, एंशिएंट और मेडिवल को पढ़ते हुए। आज ये इसका 19वां वीडियो है। इसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर जीएस रिवीजन नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप से पिछले 18 वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ये आपके लिए गारंटी वाले प्रश्नों की सीरीज है और उसका रिवीजन करवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप बेहतरीन नोट्स चाहते हैं, खासकर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आरओ एआरओ परीक्षा के लिए, प्री और मेंस, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही वार्षिकी करंट अफेयर्स भी मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक की अपडेटेड नोट्स भी उपलब्ध हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु होती है तो उसके पश्चात उसके 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इनके बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। इस उत्तराधिकार के युद्ध में जजायु का युद्ध, जो कि 18 जून 1707 ईस्वी को होता है, उसको जीतकर शाह मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह बनता है। तो यानी उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में पहला शासक बहादुर शाह प्रथम है, जिसको मुअज्जम नाम से भी जाने जाता है। इसको शाहे बेखबर की उपाधि दी गई थी। ये सबसे वृद्ध मुगल शासक था। इसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी और जो मराठे थे संभाजी, उसके पुत्र साहू जी को इसने रिहा भी किया था। ओके, 1707 में संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से इसने मुक्त किया था। एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे सर सिडनी ओवेन। उन्होंने कहा था कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब के बाद के शेष जो भी मुगल बादशाह हुए, उत्तरवर्ती मुगल शासक, वो उतने अच्छे नहीं थे। वो इसीलिए मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। इसके बाद दूसरा प्रमुख शासक बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि जहांदार शाह ने ही दी थी। इसका एक लाल कुंवर नामक वेश्या थी, उससे इसके संबंध थे और इसके शासन सत्ता पर, इसके शासन कार्यों पर उसी लाल कुंवर नामक वेश्या का काफ़ी गहरा प्रभाव था। ओके, इसके बाद अगला शासक बनता है फर्रुख सियर। ये सैयद बंधुओं की सहायता से सम्राट बनता है। सैयद बंधु क्या थे? ये हिंदुस्तानी गुट के थे सैयद बंधु, और इन बंधुओं में 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये भारतीय इतिहास में राजा बनाने वालों के नाम से विख्यात हैं, यानी ये राजा बनाने का काम करते थे। तो फर्रुख सियर को भी इन्होंने ही बनाया, या सैयद बंधुओं की सहायता से सम्राट बना। फर्रुख सियर ने ही राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या भी फर्रुख सियर के ही काल में 1717 में हुई थी। अंग्रेजों को व्यापारिक छूट के लिए फरमान यानी दस्तक भी इसी ने जारी किया। इसको घृणित कायर की उपाधि दी गई। घृणित कायर की उपाधि फर्रुख सियर को दी गई थी। इसके बाद अगला प्रमुख बादशाह बनता है मोहम्मद शाह। इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। रोशन अख्तर मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसके काल में बहुत सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी। जैसे इसी के काल में अनेक राज्यों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी, यानी स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर। इसमें ये जो सब राज्य थे ये स्वतंत्र हो गए। किसके काल में? मोहम्मद शाह के काल में। इसके अलावा नादिर शाह, जो कि फारस का एक आक्रमणकारी था, उसका भी आक्रमण मोहम्मद शाह के ही काल में हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। 1739 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। करनाल का युद्ध इसने लड़ा और करनाल के युद्ध में इसने मुगल सेना को हराया था। ठीक है, जब ये भारत से लौटकर वापस जाने लगा तो
अपने साथ तख्ते ताऊश और कोहिनूर हीरा भी ले गया। तख्ते ताऊश जिसको शाहजहां ने निर्मित करवाया था, जिसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, उसको लूटकर और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। तो इस प्रकार से मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है। ओके। इसके अलावा मोहम्मद शाह के शासनकाल की एक प्रमुख घटना ये भी थी कि इसके काल में ही सैयद बंधुओं का अंत हो गया। सैयद बंधुओं का अंत मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। इसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। देखिए, इसके बाद बहुत सारे शासक हुए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। शाह आलम द्वितीय, इनका वास्तविक नाम अली गौहर था। इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 में इसी के समय में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हो गया था ये, और पराजित होने के बाद इलाहाबाद की संधि के कारण ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में लगभग 7 साल तक रहा था। शाह आलम द्वितीय ने ही रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी बक्सर के युद्ध में हारने के पश्चात दी थी। ओके। इसके बाद अगला शासक है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दी थी। इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं बहादुर शाह द्वितीय जफर। ये मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक था। मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक था। 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया था, और 1857 की क्रांति में जब अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को हराया गया, तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय जफर को गिरफ्तार कर लिया और इसे रंगून में निर्वासित कर दिया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो गया और अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। ओके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य के बारे में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक बार फिर से, अगर आप लोग जीएस हिंदी की बेस्ट नोट्स, सबसे बेहतरीन नोट्स, ऐसी नोट्स जिसको लेने के बाद आपको और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी नोट्स के पीछे आपको भागना पड़ेगा, सिर्फ एक बार लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, निश्चित रूप से आपका पहली बार में ही काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो उसको लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए, देर ना करिए, क्योंकि आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दोनों बहुत ही नज़दीक हैं, और यूपी SSSC पीईटी का भी ऑनलाइन फॉर्म आ गया है, तो वो भी परीक्षा जल्द होने की उम्मीद है। ओके, नमस्कार।